हेलो एवरीवन दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं बजट की। जी हाँ, आप पीछे इमेज देख रहे हैं बजट की। दोस्तों आप सभी को, जैसे कि आप सभी ने अपनी डेली लाइफ में किया भी होगा, जैसे मैं हूँ, आप हैं या ये पूरा देश है। पहले मैं एक इंडिविजुअल से बात करती हूँ। तो दोस्तों जब हम कुछ कमाते हैं, हमारे ऊपर जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमारी इनकम कहाँ से कितनी आ रही है। तो हमारी कितनी इनकम आ रही है और कितनी हमारी इनकम जा रही है, यानी कि मेरे पास कितना पैसा रिसीव हो रहा है और कितना पैसा मेरा खर्च हो रहा है। तो इसका मैं पूरे महीने एक ब्यौरा तैयार करके रखती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी जो इनकम आती है वो मंथ के हिसाब से आती है, इसीलिए मैं जो ब्यौरा बना के रखती हूँ वो एक महीने का बना के रखती हूँ। अगर दोस्तों इसी रूप में मैं अगर देखूँ पूरे संपूर्ण राष्ट्र को, तो हमारे देश के अंदर क्या होता है, एक वित्त वर्ष यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर। उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर सरकार ये एस्टिमेट करती है कि कहाँ से उसके पास कितना पैसा आ रहा है और कहाँ उसका कितना पैसा जा रहा है, यानी कि कहाँ से उसे रेवेन्यू रिसिप्ट हो रही है और कहाँ उसका एक्सपेंडिचर हो रहा है, कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है। उन्हीं के एक विवरण को, इसी एक विवरण को आसान भाषा में कि कितनी इनकम रिसीव हो रही है और कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, इसी का एक एस्टिमेट, जो स्टेटमेंट है, एस्टिमेट जो एक रिकॉर्ड है, इसी को हम क्या कहते हैं, सिंपल लैंग्वेज में बजट कहते हैं। सो गाइस, बजट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड और स्टेटमेंट विच कंसिडर द इनकम रिसिप्ट्स एंड द एक्सपेंडिचर, यानी कि ये इनकम रिसिप्ट्स को और एक्सपेंडिचर को क्या करती है, ये एक साथ प्रेजेंट, यानी कि उसका एक लेखा जोखा है, जिसको हम क्या कहते हैं, आसान शब्दों में बजट कहते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बजट शब्द का उपयोग क्या किया गया है। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे बताऊंगी। जो बजट है, बजट शब्द का उपयोग हमारे पूरे संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। दोस्तों बजट को एएफएस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एएफएस। एएफएस की फुल फॉर्म होती है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट को आसान शब्दों में मतलब एएफएस को इजी लैंग्वेज में हम लोग बजट कह लेते हैं, पर लेकिन इकोनॉमिक्स में या अगर हम बात करते हैं किसमें कि अगर हम संवैधानिक रूप से बात करें तो ये हमेशा एएफएस कहलाती है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में डिफाइन की गई है। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि बजट कब प्रेजेंट किया जाता है। तो बजट 1 फरवरी को प्रेजेंट किया जाता है। क्या 1 फरवरी ही इसकी एस्टिमेटेड डेट है? नहीं, इसकी जो एस्टिमेटेड डेट है वो फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फेब। अगर 1 फरवरी को संडे आ गया तो बजट नहीं पेश होगा उस दिन, तो इसीलिए कहा जाता है कि फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फेब, यानी कि 1 फरवरी अगर वर्किंग डे है तो उस दिन बजट प्रेजेंट कर दिया जाएगा। आप सभी को पता है कि अभी कुछ साल पहले तक बजट को लास्ट वर्किंग डे ऑफ फेब, ठीक है, तो लास्ट वर्किंग डे ऑफ फेब, फरवरी के लास्ट वर्किंग डे में प्रेजेंट किया जा रहा था। तो क्या रीजन है भैया कि पहले इसे लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी क्यों प्रेजेंट किया जाता था? तो उसका एक सिंपल सा रीजन है गाइस कि फर्स्ट वर्क, देखिए हमारा जो वित्त वर्ष स्टार्ट हो जाता है वो 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है। तो जब लास्ट वर्किंग डे ऑफ फेब यानी कि 28 फरवरी या 4 साल बाद 29 फरवरी, जब ये बेसिकली मतलब लास्ट वर्किंग डे ऑफ फेब को होता था, तो वित्त वर्ष और बजट प्रेजेंट के बीच में ज़्यादा समय ना होने की वजह से बजट को लागू करते करते मई और जून आ जाती थी। ठीक है, जबकि वो होना कब है? 1 अप्रैल को, और आ क्या गया, मई और जून जब तक आ जाती थी। तो दोस्तों इसीलिए इसकी डेट चेंज करी गई और इसे लास्ट वर्किंग डे से थोड़ा सा खिसका के फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी किया गया, आज की डेट में पहले वर्किंग डे को। और मैं आपको बता दूं बजट के जस्ट 1 डे बिफोर, यानी कि एक दिन पहले क्या प्रेजेंट किया जाता है? तो बजट के जस्ट 1 डे बिफोर जो प्रेजेंट किया जाता है उसे कहते हैं इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण। इसके साथ साथ दोस्तों बजट की जो शुरुआत की जाती है, बजट सत्र की जो शुरुआत करती हैं वो हमारे देश के माननीय प्रधान राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि अभी रिसेंटली द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो राष्ट्रपति जी क्या करती हैं? इस बजट सत्र की शुरुआत करती हैं। बजट जो आता है, जो बजट में निर्मला सीतारमन जी अपनी स्पीच बोलती हैं, वह स्पीच कब तैयार की जाती है? तो वो स्पीच 3 दिन पहले तैयार की जाती है और पूर्ण रूप से इसमें ये क्या रहती है, गुप्त रखी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ जर्नल फैक्ट्स हैं बजट से रिलेटेड जो कि आपको पता होने चाहिए। तो दोस्तों कई बार आपने सुना होगा सरकार कहती है कि हम घाटे में चले गए। तो घाटा कब होता है सरकार को? ठीक है, तो बजट के समय पे बोलते हैं कि घाटे का बजट है या फायदे का बजट है। तो घाटे का
का बजट वो बजट होता है जिस समय पर सरकार के एक्सपेंडिचर्स तो ज़्यादा हो जाते हैं और रेवेन्यू कम हो जाता है। तो वेयर द एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर दैन द रेवेन्यू, तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और रेवेन्यू कम है तो सरकार का ये बजट क्या कहलाएगा, घाटे का बजट कहलाएगा। अगर रेवेन्यू ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है तो ये फायदे का बजट कहलाता है। तो दोस्तों बिल्कुल उम्मीद करती हूँ कि बजट का कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि एक्चुअली बजट क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो दोस्तों मैं आपके साथ लाइव बजट में पूरी तरह से जुड़ जाऊंगी और साथ ही साथ आपको पूरा बजट कराऊंगी। अभी के लिए थैंक यू सो मच गाइस, जब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। विद लॉट्स ऑफ लव एंड केयर। थैंक यू सो मच गाइस।